नमस्ते फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। मोमेंटम टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स आर शोन इन द फिगर, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन ए एंड बी। दो कणों के लिए संवेग समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। ए और बी पर बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप सबसे पहले एक रिलेशन जानते हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए। क्लियर। हमने आगे पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम dv बाई dt से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम इसको a को dv बाई dt से रिप्लेस कर दें। और आप जानते हैं जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, वो क्या होता है? p बराबर mv। अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो वो चेंज वेलोसिटी की वजह से होगा, भाई मास में तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो क्या मैं F इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी, इस एम डी वी की जगह क्या डी पी लिख सकता हूं? डी पी बाई डी टी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास बना, F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। That force is what? The dp by dt change in momentum with respect to time. Clear? अब मैंने बताया था कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्लोप से। अब आप समझो, अगर मैं कहूं कि पीटी ग्राफ का अगर हमें स्लोप निकाले तो हमें फोर्स मिलेगा, गलत नहीं कह रहा हूं कि भाई पीटी ग्राफ का स्लोप से फोर्स मिलता है, जबकि अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं एफ डी टी बराबर डी पी। क्लियर। तो एफ टी ग्राफ के एरिया से मुझे चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। बात समझ, रिलेट कर पा रहे? अगर मैं पीटी ग्राफ का स्लोप निकालूं तो मुझे फोर्स मिलेगा, लेकिन मुझे यहां पर क्या करना है? इंटीग्रेट करूंगा फिर इसको, तो एफ टी ग्राफ का एरिया मुझे देगा चेंज इन मोमेंटम। कहानी रिलेट हो पा रही है? इस क्वेश्चन में आप देखिए पीटी कर्व दिया हुआ है, अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूं तो क्या मुझे फोर्स मिल जाएगा? और मुझे रेशियो ऑफ फोर्स ही पूछा हुआ है, दो पॉइंट्स पर क्या होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है और ये बी है। ठीक है, अब आप देखें तो स्लोप क्या होता है? सिंपल टेन थीटा। तो ए पर जो स्लोप है वो तो हमारे पास क्या है? टेन 30 डिग्री। लेकिन बी पर जो स्लोप है वो क्या है? भाई ये 30 तो बीच का बच्चा भी कितना हुआ? 30, और ये पूरा कितना हो गया? 60। तो बी पर जो स्लोप है वो है 60 डिग्री। ठीक है, अब आपसे एफ ए बाय एफ बी पूछा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं 1030 डिग्री अपॉन 1060 डिग्री। ठीक है, 1030 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, और जो 1060 की वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो फाइनल आंसर हमारे पास जाएगा 1/3। 1/3 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।